और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। मुद्दा केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ है जो आजकल काफी प्रचलित है। माओ फैजान, ऐसा नहीं। हिंदू परिवारों को खत्म करने के लिए, भारत के अंदर रह करके भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका असली रूप दिखाया गया है। मेरा सलीम ऐसा नहीं है। इस मूवी के अंदर एक सच्चाई दिखाई गई है, उस समाज के उन लोगों का एक असली चेहरा दिखाया गया है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि हम लगातार समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, समाज से जुड़ी हुई जागरूक जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर लगातार चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं। और ऐसे ही एक मुद्दे पर जो कि आजकल बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त पंजाबी बाग क्लब में, जहां हमारे साथ दीपक मलिक जी बैठे हुए हैं जो कि हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और अगर हम उस मुद्दे की बात करें तो मुद्दा केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ है जो आजकल काफी प्रचलित है कि केरला स्टोरी 2 जो बनी है उसके बाद लोगों का उसको लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कारण है विरोध के, क्यों ये विरोध किया जा रहा है, और क्या कुछ जो कहानी है केरला स्टोरी 2 की वो समाज को विरोध की वजह क्या बन रही है, और कहीं ना कहीं यही स्टोरी जो है कई कुछ एक समाज के लिए जो है जागरूकता का काम करती नजर आ रही है। तो क्या कुछ इसके बारे में है जानने के लिए हम दीपक मलिक जी का स्वागत करेंगे अपने साथ। दीपक जी स्वागत है। और साथ ही हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो केरला स्टोरी 2 आई है उसको लेकर विशेष समुदाय के द्वारा जो लगातार जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये जो लोग हैं विरोध कौन कर रहे हैं उसका, जो उस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो सच्चाई दिखाई गई है। और सच का विरोध तो कोई भी आके कर ले, वो कभी पीछे नहीं हट सकता, ना उसका कुछ बिगाड़ सकते। तो वही चीज है, इस कहानी के अंदर, इस मूवी के अंदर एक सच्चाई दिखाई गई है, उस समाज के उन लोगों का एक असली चेहरा दिखाया गया है कि जो किस तरह से एक हिंदू परिवारों को खत्म करने के लिए, भारत के अंदर रह करके भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका असली रूप दिखाया गया है। अगर ये बात करें तो लगातार जो है देश प्रेम की जब बात उठती है तो कहीं ना कहीं जब बात धर्म और देश की आती है तो विशेष समुदाय के द्वारा जो है वो धर्म को पहले मान्यता दी जाती है और फिर उसके बाद देश को दी जाती है। अगर इसका अभी हाल ही फिलहाल का अगर हम उदाहरण देखें तो ईरान को लेकर जिस तरीके के लखनऊ में और लगातार दिल्ली में विरोध और प्रदर्शन नजर आ रहे हैं खामनेई को लेकर, उनके पक्ष में कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर गलत किया है। हालांकि देश में इसका कोई नुकसान नहीं है और कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो भारत का मित्र भी है। तो क्या कहेंगे कि देश से ऊपर धर्म को रखने की बात कही जाती है? देखिए, ये किस धर्म को कह रहे हैं, जिस धर्म को ना सऊदी वाले मानते हैं, कुवैत के अंदर या यूएई के अंदर क्या मुस्लिम नहीं रहते? क्या वहां पे मुस्लिम नहीं है? उन लोगों ने भी वहां पे अटैक करा ना। क्यों करा है? क्योंकि वो लोग, उनकी जो विचारधारा उसको लेके वो किस तरह से अपने देश के लिए तो खतरा थे ही और बाकी देशों के लिए भी खतरा थे। तो यहाँ जो लोग ये रो रहे हैं, अपनी छातियां पीट रहे हैं, वो इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उनको ना समझ है, ना किसी चीज का ज्ञान है, वो अनपढ़ हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे पंचर लगाना है, पंचर लगा के मेरे पास जो 100 रुपए आएंगे तो उसमें से 50 रुपए के मुझे पत्थर उठा के मारने हैं, बस उनका यही उद्देश्य है। उसके अलावा उनको पता ही नहीं। आप कितने प्रदर्शनों में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं कि उनसे पूछते हैं ये क्यों हुआ, वो कहते हैं जी पता नहीं। उसको किसी भी मुद्दे को लेके आप उनसे बात करो तो उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक भीड़ का हिस्सा है, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अच्छा, अगर ये आपने जो बात उठाई है इसी को लेकर अगर हम बात करें तो क्या साक्षरता भी एक बड़ी वजह है कि साक्षरता का जो प्रतिशत है वो विशेष समुदायों को लेकर जो है वो काफी कम नजर आता है, और इस वजह से भी ये जो कट्टरपन जो नजर आता है वो एक बड़ी वजह है? नहीं, देखिए, हमारे जब से मोदी जी आए हैं, जब से साक्षरता को लेके तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि विशेष समुदाय के लोग भी आज आईएएस, आईपीएस और कहीं अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनकी कट्टर मानसिकता भरी जाती है
उसके अंदर लिखा है कि हिंदू काफिर हैं, उनको वो पढ़ा पढ़ा के, उनको वो दिमाग में भर भर के उनको किस तरह से उनको काम किया जाता है। तो ये उनके जो मानसिकता जिस सेट की होती है ना, उसके बाद ही ये आगे लोग काम करते हैं। तो आपने देखा जैसे दिल्ली के अंदर अभी लाल किले में ब्लास्ट हुआ, और ऐसे कई अधिकारी और भी कई ऐसे केस होते हैं, मिलते हैं। दिल्ली के अंदर आपने अभी देखा होगा एक तारा सहदेव नेशनल शूटर का केस हुआ, उसके अंदर जो लोग मिले हुए थे, उसके अंदर जज और एसपी भी लोग शामिल थे। ऐसे ना जाने कितने केस हैं जिसके अंदर उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं, सब होता अगर हिंदू मोर्चा की बात करें तो जिस तरीके से आप एक अध्यक्ष के रूप में हिंदू मोर्चा को पूरी हिंदुस्तान में लेकर चल रहे हैं, तो हिंदू मोर्चा किन किन कामों पर काम करता नजर आ रहा है? है। देखिए, जो भी हमारे देश के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ या कोई राष्ट्र विरोधी काम करेगा, हम उसके खिलाफ भी काम करते हैं। हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए जो भी काम होते हैं सारे काम करते हैं। लेकिन अभी विशेष तौर से जो हमारा एक अभियान चल रहा है वो है लव जिहाद मुक्त भारत। अभी हम लव जिहाद मुक्त भारत के लिए अभी हमने एक हम कथाओं में हर जगह जाके इसका प्रचार कर रहे हैं, ज्वाइन अगेंस्ट लव ट्रैप। इसके लिए हम आपको बताएं कि हमारी वकीलों की टीम काम करती है, और हम इस पे कोई भी अगर महिला किसी के साथ लव जिहाद या धोखे से पीड़ित हो, हम उसकी कानूनी मदद करते हैं और उसको वकील प्रोवाइड करा के उसको सहायता करते हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपने एक संपर्क नंबर भी डाला हुआ है इस पूरे, तो ये किस तरीके से लोग अगर इस विषय में कहीं उलझते हैं तो आपसे किस तरीके से संपर्क करेंगे? देखिए, हमारे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप से मैसेज देके संपर्क करते हैं, हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी, और उसके बाद जो उनको सुविधाएं या जो उनको उस समय पे किस तरीके से उनको उपलब्ध होगा? ये नंबर हमारे सोशल मीडिया से या हमारी कथाओं में पंपलेट के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया पे भी है। तो अगर अभी भी कोई नंबर हो तो क्या हम उसको बता सकते हैं? हाँ, आप नंबर बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9911445334। हमारा ये नंबर है, और हम इस नंबर से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ दीपक मलिक जी, जो कि हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और हिंदुस्तान में इनका जो मोर्चा है लगातार सनातन और हिंदू जितनी भी प्रचार प्रसार है उनको करने का काम कर रहा है लगातार।